नमस्कार, मैं संदीप बघेल। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल राष्ट्रोदय दस्तक। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रांतिवीर के बारे में जिसने अंग्रेजों को नाको चने चबवाए थे। एक ऐसा क्रांतिवीर जिसे कित्तूर की रानी चेन्नम्मा अपने पुत्र के समान प्यार और व्यवहार करती थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे कर्नाटक राज्य में एक ऐसी क्रांति और स्वतंत्रता की अलग जगह रखी थी। दोस्तों, संगोली रायन्ना का कद लगभग 7 फीट था। संगोली रायन्ना का जन्म 15 अगस्त सन 1798 में कर्नाटक के संगोली नामक गांव में हुआ था। साथियों, संगोली इस क्रांतिकारी का जन्म स्थान था। कर्नाटक के इसी संगोली नाम को लेकर इनके नाम से जोड़ दिया गया। इनका नाम संगोली रायन्ना रखा गया। साथियों, कर्नाटक के कित्तूर रियासत में रानी चेन्नम्मा का राज हुआ करता था। क्योंकि इनके पति की असमय पर मृत्यु हो चुकी थी, तो रानी चेन्नम्मा ही अपने राज्य की शासक बनी हुई थी। लेकिन साथियों, अंग्रेजों की बुरी नज़र रानी चेन्नम्मा के राज पर पड़ जाती है, तो वह उनको हड़पने की कोशिश करता है, उनके राज्य को हड़पने की कोशिश करते हैं। साथियों, अंग्रेजों की बुरी नज़र जिस राज्य पर भी पड़ जाती थी, वह उसको हड़पने की कोशिश करते थे। यही हाल रानी चेन्नम्मा के साथ करना चाहते थे, लेकिन रानी चेन्नम्मा के शासन में उनके सेनापति संगोली रायन्ना थे। तो संगोली रायन्ना एक तेजस्वी और वीर पुरुष थे। उनके रहते हुए ये संभव नहीं था। रानी चेन्नम्मा और संगोली रायन्ना ने अंग्रेजों का विरोध किया। साथियों, संगोली रायन्ना और ब्रिटिश शासन का पहला युद्ध विद्रोह युद्ध अक्टूबर 1824 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में रानी चेन्नम्मा और उनके सेनापति संगोली रायन्ना बड़ी वीरता से ब्रिटिश शासकों से लड़ाई पर जुट पड़ते हैं और अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा देते हैं। इसके तत्पश्चात अंग्रेज हार जाते हैं और कित्तूर की जीत हो जाती है। तो फिर रानी चेन्नम्मा दयालु होकर उन अंग्रेजों को जीवन दान दे देती हैं और उनको दूर जाने की सलाह देती हैं। लेकिन साथियों, अंग्रेज भी बड़े ढीठ थे। फिर साथियों, 1830 ईस्वी में अंग्रेज पुनः कित्तूर पर आक्रमण करते हैं और यह युद्ध बड़ा ही भयानक होता है। इस युद्ध में अंग्रेज छल कपट का सहारा लेकर कित्तूर को हरा देते हैं और जब संगोली रायन्ना हार की कगार पर होते हैं, तो वह रानी चेन्नम्मा को एक गुप्त रास्ते से युद्ध से भाग जाने की सलाह देते हैं। क्योंकि साथियों, रानी का बचना सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि यदि रानी को कुछ हो जाता है तो पूरे राज्य का हौसला भी खत्म हो जाता है। साथियों, संगोली रायन्ना ने रानी को गुप्त रास्ते की जाने की जब सलाह देते हैं, तो यहाँ पर भी 2 गद्दार साथी होते हैं जो अंग्रेजों को इस गुप्त रास्ते के बारे में बता देते हैं। अंग्रेज कित्तूर की रानी चेन्नम्मा और संगोली रायन्ना को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनके सैनिकों को कारागार में बंदी बनाकर डाल देते हैं। कुछ दिनों बाद साथियों, संगोली रायन्ना और कुछ सैनिकों को जेल से रिहा कर दिया जाता है, परंतु रानी चेन्नम्मा और कुछ राजघराने के सैनिकों को अभी भी कारागार में रखा जाता है। संगोली रायन्ना जब जेल से बाहर आ जाते हैं, तो वह अपनी सूझबूझ से अपने लोगों को इकट्ठा करके उनको अंग्रेजों से विद्रोह के लिए तैयार करते हैं और उन्हें कित्तूर के सरदार बीरप्पा जी से कुछ दिनों बाद मुलाकात हो जाती है। तो दोनों मिलकर के एक बड़े विद्रोह की योजना बनाते हैं। तो यहाँ पर भी साथियों, इस बड़े विद्रोह की योजना के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। तो उनके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना साथियों अपने स्थानीय मकान मालिकों से कर लिया जाए। तो वह अपने मकान मालिकों से कर लेते हैं और उसी कर से अर्थात लगान से विद्रोह की शुरुआत करते हैं। साथियों, ये अपना युद्ध पुनः प्रारंभ कर देते हैं और
फिर एक बार पुनः अंग्रेज छल कपट के माध्यम से, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से पकड़ना उनके बस में नहीं था, सामने से पकड़ना उनके बस में नहीं था, तो वो छल कपट का सहारा लेकर अंग्रेज लोग इनको एक बार पुनः 1930 ईस्वी में पकड़ लेते हैं और इन्हें गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाता है इनके ऊपर, और मुकदमा चलाकर इनको 26 जनवरी 1830 ईस्वी में सजा सुनाई जाती है फांसी की। और 26 जनवरी 1831 ईस्वी में बेलकावी जिले के नंदगढ़ के 4 किलोमीटर दूर एक बरगद के पेड़ पर इनकी जीवन लीला को समाप्त किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह कर्नाटक के इस वीर पुरुष का अंत हो जाता है। साथियों, आज भी हजारों लाखों लोग इनकी समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। दोस्तों, इसका असर आज भी कर्नाटक में उतना ही है कि सन 2015 में बेंगलुरु का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम इन्हीं के नाम पर क्रांतिवीर संगोली रखा गया है। साथियों, कैसी लगी संगोली रायन्ना की कहानी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।